हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे मिरर यानी दर्पण, और स्पेशली हम बात कर रहे थे गोली दर्पणों के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब बनने के यानी इमेज फॉर्मेशन के क्या क्या नियम, क्या क्या लॉ हैं। ओके, अब चलिए आज स्टार्ट करते हैं अगेन हम किसको, अवतल दर्पण को। ठीक है, तो अवतल दर्पण पे आज हमको क्या करना है, प्रतिबिंब बनाना है। अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब। अब कैसे बनेगा ये देखिएगा, इमेज फॉर्मेशन ऑन कॉनकेव मिरर। तो ये बहुत ही आसान है, बस अगर आप पकड़ पाए तो हाँ बिल्कुल। मेनली करना क्या है कि देखिए, इसमें कई स्थितियां बनाई जाएंगी। टोटल 6 स्थितियां बनेंगी। टोटल कितनी स्थितियां? 6। अब देखिए, सबसे पहले आप सबको पता होगा कि अगर मैं एक मिरर लूं, ये मान लेता हूं कॉनकेव मिरर लूं, तो इसके बीचों बीच पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। फिर बीच में क्या होगा, मुख्य फोकस। फिर यहाँ पे क्या होगा, सेंटर। क्या होगा, सेंटर। ठीक है ना। और इधर सेंटर के इधर जब जाएंगे तो इसको हम क्या मानते हैं, इनफाइनाइट। क्या मानते हैं, इनफाइनाइट। अब देखिए 6 स्थितियां कैसे बनाई जाएगी, बड़ा आसान है याद करना। सबसे पहले हम वस्तु को रखेंगे। सबसे पहले क्या रखेंगे, वस्तु को। वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट मतलब सेंटर के बहुत पीछे। ठीक है ना, बहुत पीछे। तो यहाँ पे हमने इस किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया। क्या दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, अनंत गायब हो जा रहा है। सही है, अनंत है। अब यहाँ तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि ये अनंत है। अनंत पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है इनफाइनाइट पे। तो एक तो यहाँ पे रखूंगा। अब देखिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बस चेंज करते जाइएगा, देखते जाइएगा, बड़ा मजा आएगा। मैंने यहाँ पे रखा। ओके, अगले केस में मैं कहाँ पे रखूंगा, इनफाइनाइट और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच में। अगले केस में कहाँ रख दूंगा, सी पर। ये पहला, ये दूसरा कंडीशन, ये तीसरा। अगले केस में कहाँ पे, सी और एफ के बीच में। फिर ये चौथा कंडीशन बन जाएगा। पांचवा कंडीशन कहाँ पे, हम डायरेक्ट फोकस पे रख देते हैं। ठीक है ना, सी और एफ के बीच में रखा, फिर एफ पे रख दिया। अब अगले केस में एफ पे ही रख दिया, मतलब एफ और पी पे रख दिया। समझ रहा है? तो टोटल कितने कंडीशन बन रहा है, 6। याद करना कितना आसान है, बहुत आसान है ना। पहले इनफाइनाइट पे, फिर इनफाइनाइट और सी के बीच में, फिर सी पर, ये सेंटर पे। सेंटर मतलब वक्रता केंद्र, इसको हिंदी में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया। अगले बार में मेन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर मेन फोकस पे, फिर फोकस और पोल के बीच में। 6 कंडीशंस बनेंगी। और इससे भी अच्छी बात देखिए, यही पूछता ही है कि इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, ये सब आपसे पूछेगा। तो बड़ा आसान है, मैं पहले ही लॉजिकली बता दे रहा हूँ कि ये तो 6 स्थितियां हो गई किसकी, वस्तु की। किसकी हो गई, वस्तु की। और जैसा कि आप अवतल दर्पण के बारे में जानते हैं, अवतल दर्पण कौन सी इमेज फॉर्म करती है, रियल इमेज फॉर्म करती है। कौन सी इमेज फॉर्म करती है, रियल इमेज, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। नहीं दिखाई दे रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा, यानी इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड होता है। तो यहाँ पे 2 चीजें पहले समझनी पड़ेंगी। पहली चीज ये समझनी पड़ेगी कि वस्तु की स्थितियां कितनी होंगी, 6। तो प्रतिबिंब की भी स्थितियां कितनी होंगी, 6। अब इनमें से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल। या रियल बने वास्तविक। और कभी भी कोई इमेज रियल बन रही है, वास्तविक बन रही है, तो वो कैसी बनेगी, उल्टा। यानी अगर मार्कर यहाँ पे, मतलब मार्कर मैंने यहाँ पे ऐसे रखा, मार्कर मैंने यहाँ पे ऐसे रखा खड़ा, ठीक है, तो ये लाइन के ऊपर है, तो ये सीधा है। अगले केस में जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो वो कैसा बनेगा, उल्टा। यानी ध्यान से समझिएगा, अगेन ये रहा वस्तु, ऑब्जेक्ट, और इसका जो इमेज बन रहा होगा ऐसे बन रहा होगा। ये मतलब है उल्टा का। और उल्टा जब भी बोलेगा तो उल्टा मतलब लाइन के नीचे। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको याद करें। ये तो वस्तु की स्थितियां थी, ऑब्जेक्ट के पोजीशंस की बात हो गई। अब हम प्रतिबिंब के स्थितियों की बात करते हैं। तो बड़ा आसान है यार, देखिए कैसे। मेनली होगा क्या कि ये जैसे जैसे आगे जाएगा, कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे। तो पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, यहाँ पे, तो जो बना प्रतिबिंब कहाँ पे बना, यहाँ पे। अगले केस में ये एक स्टेप आगे आएगा, ये एक स्टेप आएगा आगे आएगा, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। सॉरी यहाँ पे एक्चुअल में नहीं होगा,
गलत हो रहा है, ध्यान समझिएगा। मेनली यहाँ से होगा, यहाँ पे है तो सबसे पहले कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। फिर अगले केस में क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। अगले केस में कहाँ पे आएगा, सेंटर पे, तो ये भी कहाँ बनेगा, सेंटर पे। अगले केस में ये कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया, यहाँ पे। अगले केस में फोकस पे गया प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कहाँ पे चला जाएगा, अनंत पे। और अगले केस में जब यहाँ पे, तो प्रतिबिंब चला जाएगा पीछे। अब आप कहेंगे सर क्या क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बड़ा आसान है, देखते जाइए, अभी मजा आएगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाए कहानी। बस ये बात याद रखेंगे कि इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर है? चलिए खेल को स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही आसान है, तो आसानी से हम करते हैं। मिटाने वाला नहीं है बट कुछ काम कर रहा है मिटाने वाला। तो चलिए देखिए, अब ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम कहाँ रखेंगे, इनफाइनाइट पे। पहला केस, फर्स्ट केस है जी, ये दिखाई नहीं दे रहा, ओके, इधर दिखाई नहीं दे रहा। केस फर्स्ट, ओके। केस फर्स्ट में क्या किया गया है, वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। ओके, अब देखना क्या बनेगा, बड़े अच्छे से देखिएगा। ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने अवतल दर्पण बना दिया। यहाँ पे क्या रखा, इनफाइनाइट, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से लाइन जा रही है ऐसे। यहाँ पे किसको रखा है, सी को, यहाँ पे एफ को, और यहाँ पे किसको, पी को। ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो यहाँ से देखिए कब इमेज कब बनता है, जब दो क्या बोलते हैं, परावर्तित किरणें आपस में किसी जगह पे मिलती हैं। दो परावर्तित किरणें जब आपस में किसी जगह पे मिलती हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, इमेज फॉर्म होता है। तो सबसे पहली किरण यहाँ से निकलेगी और सीधा जाएगी, कहाँ जाएगी, सीधा। ठीक है ना, अगर ये सीधा जाएगी तो अगर ये सीधा जाएगी तो फिर क्या होगा, अगर ये सीधा जाएगी तो फिर ये टकरा के ऐसे निकलेगी, है या ना। ध्यान से देखिएगा, ऐसे फिर से मैं बता दे रहा हूँ। मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट से एक रेज निकली, ऐसे जाएगी और जाने के बाद ये क्या होगी, और जाने के बाद ऐसे कुछ एफ से होते हुए निकलेगी। लेकिन एक्चुअल में ये एग्जिट जब इनफाइनाइट पे रहेगी तो यहाँ से नहीं निकलेगी। एक्चुअल में ये निकलेगी कहाँ से, एफ और पी के बीच से। दूसरी जो रेज है वो कहाँ से निकलेगी, सी से निकलेगी। ध्यान से देखिएगा, सी से निकलेगी और ये दोनों की दोनों कहाँ मिल रही हैं, दोनों की दोनों इस पॉइंट पे मिल रही हैं। तो इस पॉइंट पे क्या फॉर्म हो जाएगा, इमेज। यानी इस जगह पे क्या बन जाएगा, इमेज। तो पहली बार में इमेज कहाँ बना है, यहाँ पे। अब देखिएगा, ये जो इमेज बना होगा ये बहुत क्या होगा, छोटा होगा, बहुत क्या होगा, छोटा होगा। यानी ये मेरा क्या है, प्रतिबिंब वस्तु है, और ये क्या मेरा इमेज है। तो ध्यान देंगे, तो प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब बना है वस्तु से छोटा। दूसरा क्या बना है, उल्टा। और कैसा बना है, वास्तविक। कैसा बना है, वास्तविक, क्योंकि इमेज यहाँ पे लाइन क्या है, मिल रही है, लाइंस क्या है, मिल रही हैं। तो वस्तु से छोटा, यदि स्मॉल बना, स्मॉल बन गया। उल्टा मतलब इन्वर्टेड बना, और वास्तविक मतलब रियल बन गया। ठीक है, अब सेकेंड स्थिति में आते हैं। सेकेंड केस देखिएगा। सेकेंड केस में क्या होगा कि अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इनफाइनाइट और सी के बीच में। जब वस्तु इनफाइनाइट और सी के बीच में हो। When object placed between infinite and C, तो ये रहा इनफाइनाइट, और यहाँ पे ऐसे है अपना अवतल दर्पण। ये क्या है, C है, ये क्या है, F है, ये क्या है, P है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इसके बीच में है। ठीक है,
तो ऑब्जेक्ट जब पी पे बीच में रहेगा तो क्या होगा, एक तो किरण सी से ऐसे निकलेगी, ठीक है, ऐसे निकलेगी सी से, ध्यान देंगे, और दूसरी किरण कैसे जाएगी, तो दूसरी किरण ऐसे निकलेगी सीधा, और सीधा होकर एफ से टकरा के यहाँ पे आएगी। समझ पा रहे हैं, एफ से टकरा के क्या हो गई, यहाँ पे आई, और यहाँ पे दोनों मिली है, हाँ या ना, एक तो इधर से आई है मिली है, और एक दूसरी इधर से आई है मिली है, ठीक है ना। अब ये दोनों की दोनों जब यहाँ पे मिलेंगी तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अभी देखना, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा था, उल्टा था, लेकिन कहाँ पे बना था, एफ पर, कहाँ पे बना था, एफ पर। यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट और सी पे जब रखूंगा तो जो इमेज फॉर्म होगा वो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, एफ एंड सी के बीच में, एफ एंड सी के बीच में, हो गया। और कैसा बना है, उल्टा बना है, कैसा बना है, उल्टा, तो उल्टा बना है, और कैसा बना है, वास्तविक बना। वास्तविक क्यों बना है, क्योंकि सच में किरणें मिल रही हैं, है ना। उल्टा मतलब इन्वर्टेड, और वास्तविक मतलब रियल, ठीक है। तो सेकेंड केस भी खत्म, थर्ड केस में आ जाओ। थर्ड केस में क्या होगा, देखिएगा, इसको बंद करते हैं, देखेंगे। जब मेरा वस्तु जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, अब ये इनफाइनाइट और सी के बाद अब कहाँ पे आ जाएगा, सी पे। अब कहाँ पे, सी पे, बड़े अच्छे से याद कर लो, सी पे आ जाएगा। तो ये रहा इनफाइनाइट, ये रहा यहाँ पे सी, यहाँ से एफ और यहाँ से पी, ठीक है। ऐसे बना लो, ऐसे फटाफट फटाफट ड्रॉ कर लो। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, सी पे रख दिया। अब देखिएगा क्या होगा, अब यहाँ से ये किरण निकलेगी, किरण निकलेगी यहाँ से, ऐसे जाएगी, और ये किरण एफ से टकरा के ऐसे आएगी वापस, ठीक है। और एक दूसरी किरण आएगी, और ये दूसरी किरण कैसे, यहीं से सीधा सीधा निकलेगी, कैसे निकलेगी, सीधा सीधा, या ऐसे समझो कि यहाँ से एफ से गुजारो, ऐसे जाएगी, और ये आके डायरेक्ट किस पे मिलेगी, ये एक्चुअल में सी पे मिलेगी। किस पे मिल गई, सी पे। तो दोनों की दोनों किरणें सी पे मिली है, तो इमेज यहाँ पे बने गए। अभी देखना, यहाँ तक तो क्या था, छोटा था, यहाँ तक तो क्या था, छोटा था, लेकिन इस बार जो इमेज होगा यहाँ पे क्या होगा, इमेज जो होगा बराबर हो जाएगा। दोनों सी पे आ गए ना, तो सी पे दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी सेम साइज हो जाएगी। साइज क्या हो जाएगी, सेम। अभी भी क्या है, उल्टा है, क्या है, उल्टा, यानी इन्वर्टेड है। फिर इन्वर्टेड के बाद क्या है, वास्तविक है कि नहीं है, तो वास्तविक है। और कहाँ बनी है ये तो लिखा ही नहीं गया, वास्तविक यानी रियल, तो एक्चुअल में कहाँ पे बनी है, एट सी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, एकदम आसानी से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। चौथे नंबर पे अब कहाँ पे हम करेंगे, वस्तु को कहाँ पे उठा के रखेंगे, सी और एफ के बीच में, बस, वेरी गुड, पकड़ में आ गया है। तो यहाँ पे रखेंगे इसको ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे सी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे पी। अब कहाँ पे रख दिया, सी और एफ के बीच में। तो सी और एफ के बीच में रखूंगा तो क्या होगा, ध्यान देंगे, सी और एफ के बीच में रखूंगा, ऐसे सीधे जाएगी, है ना। सीधे जाने के बाद ये फिर से किससे, एफ से टकरा के आएगी, देखना ध्यान से, यहाँ से एफ है तो एफ से टकरा के ऐसे निकलेगी, निकल गई। सी और एफ पे रखा है ना भाई, देखना ध्यान से क्या होगा। और अगले केस में एफ से टकराएगी, एफ से टकराने के बाद ये सीधा जाएगी, और सीधा कहाँ पे जाके मिलेगी, एक्चुअल में सी और इनफाइनाइट के बीच में मिलेगी। जहाँ पे मिलेगी वहीं पे इमेज फॉर्म होगी भाई। तो ये क्या है, आपका प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है, हाँ या ना। और ये क्या था, वस्तु था। तो वस्तु से बड़ा इस बार प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इमेज की बात करूं तो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है, इनफाइनाइट एंड सी के बीच में, है ना। कैसा बना है, इस बार बड़ा है, लार्ज है। फिर उसके बाद छोटा है, नहीं उल्टा है, उल्टा, उल्टा यानी इन्वर्टेड। अच्छा, और कैसा है, वास्तविक, क्या है, वास्तविक, वास्तविक यानी रियल। तो 4 केसेस देख लिए हम लोगों ने, 4 मिनट में 4 केसेस खत्म, सीधा सीधा चल रहा था सब, क्या कोई दुविधा। ये आप जो रख रहे हैं ऊपर, ये क्या है, वस्तु है, क्या है, वस्तु, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और ये क्या जो बन रहा है, ये क्या है, प्रतिबिंब। तो जहाँ किरणें मिलेंगी, परावर्तित किरणें, वहीं प्रतिबिंब बनता है, तो ये इमेज है। आई होप समझ में आ गया होगा। इन चारों को सबसे पहले क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, फिर हम अगले पे पहुंचेंगे। ठीक है, कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि भाई यहाँ पे कैसे आपने यहाँ पे बना दिया, जबकि यहाँ पे तो एफ पे मिल रही है। तो एक्चुअल में एफ पे आने वाली किरण है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो जा रही है ना किरण, जब टकरा के वापस आएगी तब जो मिलेगी किरण, वहां पे इमेज फॉर्म होता है। ये जाने वाली किरण है,
यहाँ से देखिएगा ये भी जाने वाली किरण है, लेकिन ये देखिए यहाँ से टकरा के वापस जा रही है और ये अभी टकराने जा रही है ना। अब यहाँ पे ये टकराई है और टकराने के बाद ये इधर आई है, आए समझ में। और कहाँ पे ये दोनों जाने वाली किरणें मिली हैं, इस पॉइंट पे। अगर आपको रूल पता होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अगर आपने पिछले क्लास में नियम देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कभी भी कोई अक्ष कोई किरण अगर कभी भी मुख्य अक्ष के पैरेलल जा रही है तो हमेशा वो एफ से वापस जाती है। तो इसलिए ध्यान से देखेंगे, सीधा गई तो एफ से होते हुए वापस जाएगी, ठीक है, नियम याद रखिए। अच्छा, यहाँ पे इससे भी बड़ी प्रॉब्लम नजर आई होगी। यहाँ पे कई लोगों ने कहा होगा कि सर यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे तो अभी टकराने जा रही है किरण, तो कैसे यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। एक्चुअल में जब कोई किरण सी से जाती है तो सी से ही फिर क्या हो जाती है, वापस चली जाती है, आई बात समझ में। तो इधर से गई और उसी रास्ते फिर क्या हो गई, उसी पाथ पे ये वापस चली जाती है, आई बात समझ में। तो इसलिए अगेन यहाँ पे मिल जाएगी, ये यहाँ पे जाने वाली थी और यहाँ पे आने वाली थी। तो देखिए दोनों आने वाली किरणें आपस में मिली है ना, टकराने के बाद मिली हैं। तो टकराने के बाद जब किरणें मिलती हैं तब जाके इमेज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल ना होंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा रेड जोन होगा, यहाँ पे लिखा है कि जब वस्तु इनफाइनाइट और सी के बीच में हो, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, तब इमेज कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। 4 केसेस हो गए, 5वां और 6वां हम लोग देख लेते हैं। अब नोट करिएगा, चलिए देखिएगा। अब 5वें केस में क्या होगा, 5th केस है हमारे पास। अब कहाँ पे हम रखेंगे, तो कहाँ तक रख दिया अभी तक हम लोगों ने, सी और एफ के बीच तक रख दिया। अब कहाँ पे रखेंगे, जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु एफ पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। ओके, तो फटाफट यहां से बना दीजिए, ऐसे बनाया। और यहाँ पे देखेंगे क्या होगा कि यहाँ पे है F, यहाँ पे F, यहाँ पे C, यहाँ पे P। आपने कहाँ पे रखा है, F पे ऑब्जेक्ट को रखा है। तो F से ऐसे जाएगा, यानी किरण ऐसे जाएगी और यहाँ से ये टकराने के बाद ऐसे वापस चली जाएगी, चली गई। अच्छा, अब अगले केस में क्या होगा, अगले केस में ये यहाँ से जो दूसरी इमेज निकल रही है वो बड़ी खतरनाक है। खतरनाक मतलब यहाँ से ऐसे निकालिए इसको, ऐसे जाएगी ये और जाने के बाद ऐसे यहाँ पे टकराएगी और टकराने के बाद जब ये वापस जाएगी तो बड़ी समस्या होगी। ध्यान से समझिएगा, एक्चुअल में इमेज ऐसे जाएगी नहीं, एक्चुअल में ये P से टकराएगी। कैसे जाएगी, P से। और P से टकराने के बाद ये ऐसे सीधे निकलेगी भाई। कहाँ पे निकलेगी, सीधे। देख पा रहे होंगे कैसे निकल रही है, सीधे। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो कहीं पे मिल ही नहीं रहा है, क्या ही मिल रहा है। तो मैं एज्यूम करूंगा कि ये कहाँ पे जाके मिल रहे हैं, इनफाइनाइट पे, अनंत पे मिल रहे हैं। चल मैं यहाँ पे कट गया है, माफी चाहूंगा। अब सही है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये कहीं पे मिलते हुए नजर आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। यानी ये कहाँ पे जाएंगे, इनफाइनाइट पे, समझ में आ रहा है। और जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जब सॉरी इमेज का कंडीशन लिख लेंगे। इमेज जो बनेगी वो क्या होगी, एक तो वास्तविक होगी, नहीं पहले तो लिख लो भैया, इनफाइनाइट पर बनेगी, पहली चीज। दूसरी चीज कैसी बनेगी, वास्तविक बनेगी, बिल्कुल वास्तविक बनेगी। तीसरी चीज मतलब वास्तविक मतलब रियल, कैसी बनेगी, सीधा कि उल्टा। सर अभी भी उल्टा ही बनेगी, है ना, अभी भी क्या बनेगी, उल्टा, यानी इन्वर्टेड होगी। और कैसा साइज कैसा होगा भाई, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, ठीक है। अब लास्ट केस देखेंगे और वो क्या है, 6th केस, केस नंबर 6। केस नंबर 6 में क्या होगा कि जो वस्तु होगी वो कहाँ पे, F और P के बीच में होगी। जब वस्तु F व P के बीच में हो, बीच में हो, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्या है, अवतल दर्पण है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनफाइनाइट है, यहाँ पे C है, यहाँ पे F है और यहाँ पे P है। मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है। तो एक्चुअल में क्या होगा कि जो हम सोच रहे हैं कि ये एक्चुअल में मिल जाएगी, तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप जो सोच रहे हैं ऐसे सीधे जाएगी, सीधे जाने के बाद ऐसे टकरा के वापस आ जाएगी, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये ऐसे जाएगी तो ऐसे निकल लेगी, ऐसे यहाँ से दूसरी निकलेगी, ये भी निकल लेगी। लेकिन एक्चुअल में हम क्या मानेंगे, ऐसे मानेंगे कि ये पीछे कहीं पे जाके क्या हुई है, कहीं पे मिली है वो समझ में, ये कहीं पे जाके मिली है, ठीक है, आया समझ में। यानी ये कहीं पे नहीं मिल रही है, कहीं पे नहीं मिल रही है, तो मैं एज्यूम करूंगा कि ये कहीं दर्पण के पीछे जाके मिल रही है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F एंड P,
तो फिर जो बनेगा इमेज वो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। ये यहाँ पे 5 तक सब के सब क्या बने, दर्पण के आगे। लेकिन ये जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, दर्पण के पीछे। और सबसे बड़ी बात कैसी बनेगी, सीधा बनेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि अवतल दर्पण में कब जो इमेज है वो दर्पण के पीछे बनेगी और सीधा बनेगी और आभासी बनेगी। समझ में आ रहा है? तो सब ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे इमेज कैसे बनेगी। सबसे पहली बात तो सीधा बन रही है सर, इरेक्टेड है, इरेक्टेड है, सीधा है, पहली बात। दूसरी बात बताओ, दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात सीधा होगी। और यहाँ पे इस बार क्या बन गई है, आभासी। अवतल दर्पण मेनली क्या बनाता है, रियल इमेज बनाता है, लेकिन पहली बार क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल। क्यों वर्चुअल बना, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, क्योंकि किरणें एक्चुअल में मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिल नहीं रही हैं। क्या वास्तव में मिल रही हैं, नहीं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। और तीसरे नंबर पे कैसा बनेगा, सीधा हो गया, आभासी हो गया, और दर्पण के पीछे इसको लिखेंगे। बाकी पांचों कहाँ पे बने हैं, दर्पण के आगे। यही तो शीशा, शीशे के आगे ही तो बने हैं सब, है ना। तो दर्पण के पीछे, बैक साइड ऑफ मिरर। क्लियर है, बिल्कुल सर। अच्छा सर साइज क्या होगी, तो साइज बड़ी होगी, है ना, बड़ा यानी बिग या लार्ज। क्लियर है। तो 6 केस मैंने समझा दिए। इन 6 केस में किस तरीके से दर्पण, अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब बनता है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, छोटी सी क्लास थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, और आई होप आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहाँ पे उत्तल दर्पण पे बनने वाले इमेजेस के स्थितियों को समझेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच अमर्स।